लास्ट दो वीडियो में हमने दो अलग अलग रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा था, दैट इज एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, और दूसरी वीडियो में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। इस वीडियो में हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट। ये रहा आपके सामने ग्राफ है। सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट का कर्व देखते हैं। वी नो इट इज अ यू शेप्ड कर्व, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व कैसे बनेगा, मैंने आपको बोला था पहले थोड़ा सा डाउनवर्ड स्लोप करेगा और फिर ऊपर जाएगा। और एवरेज टोटल कॉस्ट का कैसे, इट इज अगेन अ यू शेप्ड कर्व बट वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ वापस जाएगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट दोनों बहुत पास में आएंगे। देखो विद द लेवल ऑफ आउटपुट दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, बट दे विल नेवर एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब ये जो शेड्यूल है आपके सामने, ये कुछ नहीं है, लास्ट दो वीडियोस वाला ही शेड्यूल हमने उठा के यहाँ पे रखा है, दैट इज एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अब फटाफट हम लोग इनके रिलेशनशिप्स को पढ़ते हैं, जो कि बहुत ईजी है। जो अभी तक हमने दोनों वीडियो में देखा है, हमने देखा था कि फर्स्ट फेज में क्या था, एवरेज कॉस्ट या फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वॉज मोर देन द मार्जिनल कॉस्ट। दूसरे फेज में क्या था, एवरेज कॉस्ट या फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वॉज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। And the third phase, when the marginal cost was more than the average cost or the average variable cost. Similarly, वही तीन फेज को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। देखो आपको याद होगा कि हमने तीनों फेजेस के ऊपर जब भी डिस्कशन किया था तब एक ही आउटपुट निकला था हमारा। फर्स्ट फेज क्या था, when the average variable cost और the average cost was more than the marginal cost, और उस टाइम पे हमने क्या देखा था कि एवरेज कॉस्ट हो या फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो, दोनों ही डिक्लाइन करेंगे। दूसरा फेज हमने क्या देखा था कि मार्जिनल कॉस्ट वाज इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट और द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और दोनों ही केस में हमने क्या देखा कि एवरेज कॉस्ट की बात करो या फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करो, दोनों मिनिमम पे होंगे और कांस्टेंट होंगे। और थर्ड फेज हमने क्या देखा था, व्हेन द मार्जिनल कॉस्ट वाज मोर देन द एवरेज कॉस्ट और द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यहां पे हमने क्या देखा था कि एवरेज कॉस्ट की बात करो या फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करो, बोथ विल अगेन स्टार्ट टू इंक्रीज। तो एक बार आप तीनों के रिलेशनशिप देखते हैं। When MC is less than AC and AVC, यानी मार्जिनल कॉस्ट, ये फर्स्ट फेज की बात हो रही है। When the marginal cost is less than the average cost and the average variable cost, both of them will fall with the increase in output, यानी एवरेज कॉस्ट भी गिरेगा और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी गिरेगा, ठीक है। दूसरा फेज क्या था, when the marginal cost becomes equal to the average cost or the average variable cost, they become constant. MC curve cuts AC curve at A and AVC curve at B। अब देखो यहां पे हम बात कर रहे हैं when the marginal cost is equal to the average cost or the average variable cost। अब दोनों एक साथ पे तो इंटरसेक्ट हो नहीं सकते। क्यों इंटरसेक्ट नहीं हो सकते, बिकॉज एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कभी सेम नहीं होते हैं, तो ये तीनों कर्व कभी भी एक साथ में इंटरसेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। देखो ये है हमारा मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट ने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कट किया है एट पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट बी। और पॉइंट ए पे किसको कट किया है, एवरेज कॉस्ट को। ये रहा आपका एवरेज कॉस्ट का कर्व। अब ये पॉइंट है फेज 2 का, और फेज 2 ने हमको क्या बताया था, फर्स्ट जब हमने बात करी थी मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट की, तब हमने क्या देखा था, व्हेन द मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट बिकम्स कांस्टेंट एंड इज एट इट्स मिनिमम। ये सेम चीज हमने देखी थी जब हमने बात करी थी मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। दैट मीन्स व्हेनेवर द मार्जिनल कॉस्ट कर्व विल इंटरसेक्ट द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल बी एट इट्स मिनिमम एंड विल बी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। और थर्ड फेज हमने क्या देखा था, व्हेनेवर द मार्जिनल कॉस्ट becomes higher या फिर grows more as compared to the average cost or the average variable cost, both average variable cost and average cost will increase। यानी जब भी मार्जिनल कॉस्ट इन दोनों से ज्यादा हो जाता है, देखो ये वाला ग्राफ देखते हैं एक बार, ये पॉइंट के बाद में मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एंड आफ्टर दिस पॉइंट मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन द एवरेज कॉस्ट ऑल्सो, और दोनों ही पॉइंट के बाद में हमारे एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व्स आर इंक्रीजिंग। तो पॉइंट ने हमको क्या बताया कि whenever MC is more than AC and AVC both rise with the increase in output, यानी जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट ऊपर जाएगा as compared to the average cost और the average variable cost, both the curves will start to increase। सिंपल सा था एकदम, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, लास्ट दो वीडियोस को कंबाइन करके ये एक वीडियो आपके लिए बना दिया।
अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जहां पे हम बात करने वाले हैं अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज कॉस्ट एंड द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यानी उस वीडियो में हम मार्जिनल कॉस्ट को कंसिडरेशन में नहीं लेंगे।